मेरा नाम तो प्रकाश आमटे है और बाबा आमटे के छोटे बेटे। यहाँ आने का मकसद वैसा तो नहीं था ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत ही दूर है ये एरिया, बहुत ही रिमोट कट ऑफ। लेकिन हम दोनों भाई थे, विकास और मैं, और दोनों MBBS होने के बाद में बाबा के काम को आगे बढ़ाएंगे ऐसा हमने डिसाइड किया था। तो जैसे MBBS के एग्ज़ाम दिया तो बाबा को लगा चलो एक आप को पिकनिक जाएंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे? तो भामरागढ़, जिसका नाम किसी ने सुना नहीं था। दिसंबर 70 की बात है, अभी ऑलमोस्ट 51 ईयर्स। तो यहाँ आने के बाद भामरागढ़ आप जाके देखिए, बड़ा ब्यूटीफुल संगम है वहाँ पे, 3 नदी का। तो संगम पे हम लोग आके मुकाम किया। तो फिर जैसे गांव में गए हम, यहाँ आदिवासी, गाड़ी का आवाज़ सुन के जैसे झोपड़ियों से लोग बाहर आ गए और देखने लगे ये सब कपड़े पहनने वाले लोग, स्वेटर पहने, ठंड बहुत ही दिसंबर। नज़दीक जैसे कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेशन बात करें उनसे तो सब भाग गए जंगल में। यहाँ 90% के ऊपर मडियार रही है, फिर गोंड भी ट्राइब है, लेकिन वो थोड़ा सा एजुकेटेड है। और मूरिया है वो बस्तर में, और बस्तर 2 किलोमीटर है यहाँ से, बीच में इंद्रावती नदी है। तो ये 2 मेन ट्राइब यहाँ पे है। फिर दूसरे गांव में गए, कच्चे रास्ते थे वो, बैलगाड़ी के होते हैं ना वैसे, वहाँ भी कोई था रुका नहीं, जंगल, सब जंगल में ही गाँव है, तो भाग गए थे। तो शाम को जैसे वापस आ गए हम लोग संगम पे, वहाँ मुक्काम था हमारा। ठंड बहुत थी इसलिए अंगार लगा के बैठे थे। तो बाबा फिर उन्होंने बात शुरू किया, उन्होंने बोला कि आपने दोनों ने डिसाइड किया है आनंदवन का काम आगे बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं तो डॉक्टर में, बाबा वकील थे। जैसे बाबा ऐसे बात कर रहे थे तब मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ कि बाबा का पिकनिक का मकसद क्या था, ये दुनिया दिखाए, एक्सपोजर। तो मैंने बोला मैं 22 साल का हूँ, आप यदि यहाँ काम शुरू करेंगे इनके लिए तो मैं आगे बढ़ाऊँगा। बाबा बड़े खुश हो गए। टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, आनंदवन का काम मैंने फिर वो छोड़ दिया और यहाँ आने का निश्चय किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि इनकी समस्याएं क्या है वो हल करने में जितनी कोशिश कर सके हम लोग। हम दूर करने की मैं बात नहीं करता, कम से कम थोड़ा सा दुख तो हल्का कर सकते। तो इस ऑब्जेक्टिव से काम चल रहा। तो ये इतना एक्सपांशन हो गया इसका कि देखते देखते दुनिया तक पहुंच गया काम। एनिमल्स का तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इसका सोचा नहीं था लेकिन जब पता चला कि यहाँ का आदमी खाने के लिए एनीथिंग दैट मूव्स वो मार के खाता था, क्योंकि वो फार्मिंग नहीं जानता था अच्छी तरह से। तो चींटी खाएगा, भालू खाएगा, दिन भर वही काम उनका, जंगल में घूमना, अपना फूड ढूंढना, नहीं मिला तो भूखे रह के दूसरे दिन कोशिश करना। तो ये हमने एक बार जा रहे थे तो उन्होंने बंदर की शिकार किए थे, तो वो भी शॉकिंग था हमारे लिए। तो यहाँ तो वो बंदर को मार के ला रहे और जिंदा बच्चा मरे हुए माँ का दूध पी रहा था। जंगल में थे, हम नए थे, भाषा भी उतनी आती नहीं थी, लेकिन रोका हमने, ये बंदा बच्चा जिंदा है तो उसको दे दीजिए। तो बोले हमारे बच्चे गाँव में क्या खाएंगे? तो दिमाग में आइडिया है कि इनको खाने के लिए चावल और दाल दिया तो वो इनको दे दीजिए और ये बच्चा मुझे दीजिए। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आमटेज एनिमल आर्क 74 में। फिर ऐसा उनको जैसे अस्पताल में लोग आते गए तो बंदर खुला ही रहता था घर में। एक कुत्ता था हमारे कंट्री डॉग, तो उसके पीठ पे बैठ के हमारे साथ घूमने भी आता था। तो इस तरह से लोगों को पता चला कि यह जानवर के प्रति प्रेम है। और उसके बच्चे हमने बोला आप मत मारिए, जो भी आप जंगल में कोई भी ऑर्फन बच्चा मिला तो लेके आइए। फिर अस्पताल में आते आते वो कि हिरन का बच्चा आया, फिर भालू के बच्चा आया, फिर लेपर्ड, तेंदुआ, सांप सिर्फ वो लोग मारते थे। हमने बोला कि सब सांप पॉइजनस नहीं होते, उसका थोड़ा ज्ञान था हमें। सांप को पकड़ के लोगों का एजुकेशन करने लगे, वेनमस कौन सा है, नॉन वेनमस कौन सा है, तो सांप हम पकड़ने लगे। इस तरह से सब जानवर, सब जीव जंतु अपने घर के मेंबर बन गए। हालांकि जब कोई यहाँ रास्ता नहीं था, यहाँ व्हीकल नहीं थे, जब सिविलाइज लोग नहीं आते थे, तो एक साथ में तेंदुआ, भालू, कुत्ते, वाइल्ड बफेलो हमारे साथ नदी तक घूमने आते थे। फैमिली जैसा, कोई किसी को संकल्प नहीं, किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं। फिर जैसे बच्चे आ गए स्कूल में, अस्पताल में बच्चे आए, तो फिर वो एक्सीडेंट ना हो इसलिए उनको फिर केजेस में रखना पड़ा। लेकिन जब हम जाते हैं तो इंटरेक्शन होती है तो बड़ा मज़ा आता है, उनको भी मज़ा आता है, मतलब इट्स नॉट ए म्यूचुअल। तो इस तरह से ये एनिमल ऑर्फनेज काफ़ी फेमस हो गए। मतलब लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि इतने जो खूंखार जानवर इतने प्यार से कैसे रहते। आदमी को मारता है और यहाँ तो ये मारने वाले प्यार कर रहे हैं। तो इसमें भी एक मैसेज है। तो इस तरह से ये भी एक एक्टिविटी बन गई।